बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। यहाँ पे मैं P5 फुट जो कि मशीन के लिए गैदर्स डालने के लिए इस्तेमाल होता है, हर जगह वही इस्तेमाल करूँगी जब जब मुझे गैदर्स डालने की ज़रूरत होगी। एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। वैसे इसके मुतालिक मैं शॉर्ट्स ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लीलन का स्टफ़ लिया हुआ है जो कि 4 मीटर का स्टफ़ था, जिसकी चौड़ाई 60 इंच के करीब है। इस स्टफ़ और इसकी मेजरमेंट के लिहाज से एक एक चीज़ मैंने स्क्रीन के ऊपर भी मेंशन कर दी है ताकि आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। यहाँ पे ये जो कॉटन वाली क्रोशिया लेस होती है वो मैंने ऑलमोस्ट 6 गज़ के करीब इस्तेमाल करनी है। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ। कपड़े को यूँ अर्ज़ के रुख पर मोड़ कर ही हम इसकी बॉडीज़ की चौड़ाई निकाल लेंगे। लंबाई होगी 15.5। इसमें मैंने सिलाई का मार्जिन ऐड कर लिया है। यहाँ पे जो कटिंग फ़िलहाल हो रही है वो लंबाई के रुख पर ही निकलती चली जा रही है। इस वजह से मैंने सोचा कि पहले पीसेस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी बाकी की कटिंग कर लेंगे। अभी बॉडीज़ के पीस को सेपरेट कर लिया। इसके बाद इस फ़्रॉक की टोटल लेंथ है मेरे पास 53 इंचज़ तैयार। इसमें 2 लेंथ में 2 दफ़ा फ्लेयर्स अटैच होंगी। तो 53 में से मैंने जब 14 इंचज़ निकाल दिया है बॉडीज़ के लिए तो ऑलमोस्ट 19.5 इंचज़ बचता है। लेकिन पहले फ्लेयर की लेंथ मैं 21 इंच के करीब कट कर लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे जब हम इसे बॉडीज़ के साथ और नीचे वाली फ्लेयर के साथ अटैच करेंगे तो हमारे पास सिलाई का मार्जिन मौजूद होना चाहिए। और इसको कटिंग करने के बाद मैं इसकी एक दफ़ा कान देख लूँगी कि इसमें कान तो नहीं है, क्योंकि लीलन में बाजुकात यूँ फाड़ते हैं तो कान भी होती है। तो ये फ़र्स्ट फ्लेयर के लिए इतना कपड़ा काफ़ी है, क्योंकि इसमें से तकरीबन 1-1 इंच बैक की तरफ फ्रंट ओपन होगी चूँकि ये, तो फोल्डिंग के लिए भी कपड़ा दरकार है। मैं एक्स्ट्रा कोई कपड़ा इस पर नहीं लगाऊंगी, इसी में से मोड़ूंगी इस तरीके से। अब जो दूसरा फ्लेयर मेरे पास होगा, जो इसके नीचे एक और अटैच होना है, जो कि 53 इंचज़ लेंथ को कंप्लीट करेगा, वो 2 हिस्सों में लंबाई को कट करूँगी। लेकिन अब की दफ़ा लंबाई 21 नहीं बल्कि 22 इंच होगी, क्योंकि बॉटम से मुझे थोड़ा सा चौड़ा मोड़ना है। तो मैं 22.5 या 22 इंच के करीब इसकी लेंथ कट कर लूँगी और 2 फ्लेयर्स को आपस में ज्वाइन करूँगी। ज्वाइनिंग मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स की सूरत में एक वीडियो बना के आपको शो कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बीच में ऐड कर दी हैं। इस तरीके से अब 2 पीसीस को हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से एक हिडन वे में मैंने जॉइंट लगाना सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे पहले हम बॉडीज़ की कटिंग करेंगे। तो बॉडीज़ का फैब्रिक जो सबसे पहले हमने सेपरेट किया था 15.5 इंचज़ लॉन्ग, उसमें मैं फ्रंट के लिए यूँ कन्नी से कपड़ा डबल फोल्ड चौड़ाई के रुख पे करूँगी। 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखने के बाद जितनी चेस्ट की फ़िटिंग है उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन जो साइड फिटिंग का होता है तकरीबन 12.5 इंचज़ के करीब कपड़ा लूँगी और इसको यूँ कट कर लूँगी। और इसी में से जो कपड़ा बचा है इसे डबल फोल्ड करके बैक बॉडीज़ में फ़्रंट की निस्बत से 1 इंच कम रखने के बाद मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। अब ये 11.5 चौड़ाई हो गई है डबल फोल्ड करने के बाद। अब फ्रंट की जो 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन था उसे मैंने फ़ोल्ड करके बैक के ऊपर इस तरह रख दिया है। बैक का फोल्डेड एज फ्रंट के ओपन एज के साथ है। शोल्डर लगाऊंगी मार्क 8 इंच पे, आर्म होल भी 8 इंच पे ही मार्क होगा। शोल्डर स्लोप 1 इंच। नेक लाइन जो है इसका कम चौड़ा होगा तो 3 इंच रहेगा। शोल्डर स्लोप ड्रॉ कर दूंगी। आर्म होल की शेप जिस तरीके से ड्रॉ की जाती है एज इट इज़ वैसे। मेजरमेंट बताना इसलिए ज़रूरी है कि मीडियम में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो मैं आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ। चेस्ट फिटिंग यहाँ पे लगाऊंगी 10 इंचेस और वेस्ट फिटिंग होगी यहाँ पे 8 इंचेस। मैं दोबारा से यहाँ मेजरमेंट कर रही थी कि बॉडीज़ की लेंथ एग्जैक्ट है कि नहीं। और इसके बाहर बाहर जो हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन होता है 1.5 इंच का, वो मैंने रखने के बाद एक्चुअल जो फिटिंग है उसके पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और फिर जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है इसको आपस में मिला दिया।
चौक चूँकि मेरे पास थोड़ा सा लाइट कलर का होता है तो मैं इसको आपको करीब से करके दिखा देती हूँ। ये है शोल्डर स्लोप, फ्रंट और बैक आर्म होल, चेस्ट की फिटिंग और वेस्ट की फिटिंग। सबसे पहले हम बैक की जो फिटिंग हमने मार्क की हुई है शोल्डर की, उसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो हम लोगों ने फ्रंट के ऊपर कमर और चेस्ट की फिटिंग मार्क की हुई है बैक के ऊपर, वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि हमें सिलाई करते हुए आसानी हो जाए। फिर इसके बाद फ्रंट के दोनों पीसीस को सेपरेट कर लेना है और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। लीलन का स्टफ़ है, थोड़ा सा इसको मैनेज करते मुश्किल होता है। ये इसका बैक का पीस है। अब आपको समझ आ गई होगी, जो सिंपल हम बॉडी कट करते हैं वो ही है। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम नेकलाइन की कैसे कटिंग करेंगे। ये अपर बन रहा है जो कि आप सिंपल ब्लैक कलर या वाइट कलर के ट्राउज़र शर्ट या जो नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट के साथ पहना जाता है, ये वो चीज़ है। अब जो हमने गले का मार्क लगाया था इसको यूँ तिरछा करके बिल्कुल कोने में नीचे से मिला देना है। इसीलिए 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था कि नीचे कोने में मेरे पास सिलाई का मार्जिन आए। जब मैं गला बनाऊंगी तब आपको पता चल जाएगा कि यह 1.25 इंच का मार्जिन इसमें जो एक्स्ट्रा आ गया है वही हमको सिलाई का दबा के पीछे ले जाना है और बैक की कमर की फिटिंग जो बॉडीज़ की होगी वही फ्रंट की होगी। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन हम सबसे पहले इसका गला नहीं बनाएंगे, पहले इसके साथ फ्रिल्स अटैच करेंगे, लेसेस अटैच करेंगे, बाद में तकरीबन जाके इसका गला बनेगा। बाजू बनाते हुए मेरे पास कपड़ा 1.5 गज़ बच गया था, तो मैं इसको यूँ तिकोना, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए कपड़ा फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड करेंगे। ऊपर कोने की तरफ से नीचे की तरफ आर्म होल की जो शेप होती है उसको एज इट इज़ हल्का सा गुलाई की शेप में लेना है। ज़्यादा शेप इसमें नहीं बनती है। यकीन मानिएगा ये बाजू इतनी अच्छी बनी है कि बाजू पहनते हुए इसमें ज़रा भी किसी किस्म का कोनी जब हम मोड़ते हैं तो कोई खिंचाव नहीं आया। तो इसको एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। अब जो हमने 10 इंच मार्क नीचे की तरफ लगाया है उससे 20 इंच नीचे की तरफ गोलाई की शेप में मार्क लगा लेना है, क्योंकि इसके आगे कफ भी तकरीबन 1.5 इंच का अटैच होगा। इसी वजह से मैंने इसकी लेंथ थोड़ी छोटी रखी है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको बेल शेप देना चाहते हैं तो आप अपनी बाजू की जो एक्चुअल लेंथ है उससे 3-4 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। बहुत खूबसूरत इसके फ्लेयर्स आएंगे। लेकिन इसके लिए एक कोने से ये बाजू निकलेगी तो इसके बिल्कुल अपोजिट कोने से दूसरी बाजू निकलेगी। ये बात ध्यान रखनी है अगर 1.5 गज़ का कपड़ा एक्स्ट्रा हमारे पास है। और ये लीलन के स्टफ़ में अच्छा लगेगा, कॉटन में इतनी खूबसूरती नहीं आएगी। या रेशमी कपड़ा जो होता है ना जिसके अंदर थोड़ा सा लचक होती है, ये दूसरा बिल्कुल इसका अपोजिट कोना था ना, उसमें उसको मैंने फोल्ड करके इसमें से स्लीव निकाल लिए हैं। अगर फ्रंट से मैंने इसके ना थोड़ी सी चौड़ाई इसलिए कम की थी कि एक कपड़े की साइड से थोड़ा सा पता नहीं फटा हुआ था कपड़ा, क्या हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा कम कर लिया। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक था। अब इसको मैं आखिर में आपको बाजू बनाना बता दूंगी। तो चलें अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्रंट और बैक बॉडीज़ को साइड की फिटिंग से स्टिच कर लिया है। अब हमने क्या करना है, शोल्डर नहीं जुड़े हुए, जो साइड की फिटिंग है उससे 3 इंच अंदर की तरफ और जो गला नहीं स्टिच हुआ उससे अंदर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये लेस जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो स्ट्रेट अटैच करनी है। डायरेक्शंस आप पे डिपेंड करती हैं आपने कैसे लगानी है। इसके बाद हम लोगों ने चूँकि फ्रंट बॉडीज़ में 0.5 इंच का मार्जिन गला मोड़ने के लिए रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस पट्टी के तकरीबन 2 इंच जो हमने फर्स्ट फ्लेयर बिल्कुल कट किया था जो 60 इंच चौड़ा था, उसमें 2 इंच छोड़ने के बाद गैदर्स डाल लेनी है और 2 इंच दाएँ 2 इंच बाएँ ज़रूर छोड़िएगा। इसे अब देखिएगा ज्वाइन कैसे करना है। गले के अंदर हमने 0.5 इंच का मार्जिन मोड़ने को रखा है, लेकिन नीचे के फ्लेयर में हमने 1 इंच का मार्जिन मोड़ने को रखा है। तो हम तकरीबन 1/4 इंच ज़्यादा फ्लेयर का कपड़ा बाहर की तरफ निकाल लेंगे ताकि जब हम इसे मोड़ें, आप आगे देखेंगे भी जब हम इसे मोड़ेंगे तो ये ईज़िली मुड़ जाता है। इसको ज्वाइन करते हुए जो कमर की फिटिंग आई है ना उसका मार्जिन बैक की तरफ तिकोना करके लेके जाना है। बारहा अपनी उसमें सिखा चुकी हूँ, वीडियोज़ में ओवरलॉक कर चुकी हूँ मैं। इसकी सिलाई का मार्जिन नीचे की तरफ किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे दोबारा से एक लेस लगानी है। और फ्लेयर्स को इस्त्री करने का तरीका देख लें कि मैं किस तरीके से चुन्नटों को इस्त्री करती हूँ। इसके बाद इसके ऊपर मैं लेस को अटैच करूँगी, लेस आगे पीछे आएगी। अब आपको समझ आ गई कि मैंने क्यों अभी तक गला नहीं बनाया है।
इसके बाद हम दोबारा से दूसरी फ्लेयर को भी इसके साथ अटैच करेंगे। पहले ये लेस देख लें, और एक मेरी बहन ने कहा था कि बैक से भी तो ज़रा दिखाया करें, तो ये देखें बैक से मेरे कपड़ों में कोई इतनी गंदगी नहीं आती है। अब मैंने ओवरलॉक भी साथ साथ करना शुरू कर दिया, तो ये भी हो गया। यही वो जॉइंट है जो नीचे वाले 2 फ्लेयर्स यानी 120 गज कह रही हूँ इंच का फैब्रिक था, जो कि फ्लेयर्स नीचे वाला बना है। तो उसको जॉइन लगाने का भी मैंने शॉर्ट्स बना दी हुई है, देख लिया कीजिए, वीडियोस आप ही के फ़ायदे के लिए बनती हैं। अच्छा, जब हम गैदर्स को बना लेते हैं तो एक ट्रिक है कि इसे यूँ इस्त्री कर लिया करें, बैठ जाती है ना तो फिर सिलाई करना आसान हो जाता है। बाज़ का तो होता है सिलाई करते करते कोई ना कोई गैदर दाएं बाएं उछल रही होती है। अब इसका तो आसानी तरीका है, जो पहले हमारे पास फर्स्ट फ्लेयर है उसके ऊपर बस डायरेक्टली सेकंड फ्लेयर को अटैच कर देना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसके भी शुरू के 2 इंच और आखिर के 2 इंच सीधे रहने चाहिए, इस पर ज़्यादा गैदर्स नहीं होने चाहिए। इसको भी सेम वैसे स्टिच करेंगे, ओवरलॉक करेंगे, सिलाई का मार्जिन नीचे फ्लेयर्स की तरफ करेंगे, ऊपर एक लेस लगा देंगे जैसे हमने कमर पे लगाई है। नीचे से 2 इंच का मार्जिन मैंने फोल्ड करना है, मेरे पास 53 इंचेस तैयार हो जाएगी। अब आती गले की बारी। गले के बैक के ऊपर गले का मार्जिन मैंने आपसे कहा था ना 1.25 इंच है मेरे पास, तो मैंने 1 इंच की पट्टी जो मर्दाना पट्टी होती है ना वो इसके बैक पे पेस्ट कर दी है, ताकि जब इसे हम पहने तो इसमें थोड़ी सी स्टिफनेस आए। मैंने लेडीज़ बुकरम इस्तेमाल नहीं की है, और इसको कहाँ तक पेस्ट किया, कमर तक। कमर की सिलाई नज़र आ रही है ना, और मैंने तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी पट्टी एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए इसके बैक के ऊपर रख के बुकरम के साथ साथ जो ये कोना है ना उसके साथ साथ सिलाई लगानी है, और जब इसे सिलाई लगा लेंगे कमर तक लगानी है, नीचे तक नहीं लेके जाना। नीचे का एक्स्ट्रा मार्जिन हम अलहदा से फ़ोल्ड करेंगे। देखें, यूँ पहले मैंने इसको स्टिच किया, फिर इस तरह सिलाई का मार्जिन उसकी तरफ ले जा के एक्स्ट्रा मार्जिन के ऊपर ब्लब की सिलाई लगाई, फिर इसे मैंने बुकरम के लिहाज से बैक की तरफ फ़ोल्ड कर दिया। अब फ्रंट ओपन जो है फ्लेयर्स उसका 1 इंच का मार्जिन अंदर फ़ोल्ड करना था। मेन चीज़ ये है जहाँ पे कमर और गले का हिस्सा मिल रहा है। देखिए, मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा कोई कपड़ा इस पर पेस्ट नहीं किया और स्टिच नहीं किया। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे इस तरह ओवरलैप करके जो कन्नी की सिलाई है, कन्नी है ना, इसको फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको एज इट इज़ सिलाई लगानी है, और नीचे से बॉटम मैं नाप के 2-2 इंच फ़ोल्ड कर लूँगी। फिर इसके बाद शोल्डर स्टिच कर लूँगी और बैक का नेकलाइन बना लूँगी। अब आती कफ़ की बारी। कफ़ के लिए मैंने 4 पीसेस लिए हैं जिनकी चौड़ाई 10-10 इंच है और लंबाई 2.5 इंच है। सबके ऊपर एक जैसा काम किया, देखिएगा ज़ीरो का बुकरम चारों पीसेस पे पेस्ट किया है, लेकिन इनमें से 2 पीसेस के ऊपर मैंने सिलाई का मार्जिन फ्रंट की तरफ से छोड़ के लेस इसके ऊपर लगा दी है, ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छा लुक आए। अब एक सादा और एक लेस वाला पीस लेके जो ऑलरेडी लेस लगाई हुई है ना सिलाई, उसी के ऊपर मैंने सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई का सारा मार्जिन बैक की तरफ जो सादा हिस्सा उसकी तरफ ले जाने के बाद पहले तो इसे आयरन करेंगे। मैं इस पर लब की सिलाई नहीं लगा रही, बस आयरन करना है। आयरन हो गया। इससे पहले फ़र्ज़ी तौर पे बैक की तरफ फ़ोल्ड करके इसकी क्रीज़ बिठा लेनी ज़रूरी है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये वो वाले कफ़ हैं जिसके ऊपर बटन नहीं लगते, फ़िक्स्ड कफ़ होते हैं, राउंड में टायर की सूरत में स्टिच होते हैं। ये भी फ़ैशन में इन है दोबारा से, और ये वाले बाजू जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको यूँ खोल लेना है, सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ रख के, जो सिलाई का सिलाई से हक है, यानी ये देखें, मिला के इसे स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है, जितनी चौड़ी आपको कफ चाहिए उसके हिसाब से। यहाँ पे मैंने बाजू के आगे गैदर्स कर ली हैं, साइड की मैंने सिलाई लगा ली है, जैसे सिंपल सिलाई लगाते हैं। और देखिए, मैंने ये सिलाई जो है ना कफ के ऊपर ये वाले हिस्से खोल के की थी, ताकि सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट हो जाए और यूँ आराम से इसका जो मोड़ना है ना वो खूबसूरती आ जाए। अब लेस वाले हिस्सा आगे की तरफ करके बाजू के ऊपर यूँ चढ़ाने। अब आपको लगेगा कि मैंने बाजू किस तरीके से किए हैं, तो बाजू का जो ए लाइन शेप था ना साइड से, जैसे वो दोनों पीसीस को आपस में जोड़ के सिलाई लगा दी और गैदर सामने जो बड़ा वाला हिस्सा था ना उस पर कर दिए। अब देखिए, ये इस तरीके से सिलाई हुई है और इस तरीके से इसे पलटेंगे, लेकिन इससे पहले देख लीजिएगा कि सिलाई का मार्जिन मैंने दाएं बाएं शिफ्ट कर दिया था कफ वाले का। अब इसको यूँ बैक की तरफ फोल्ड करके अभी मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ कि जो भी सिलाई का मार्जिन है इसमें गैदर्स बहुत ज़्यादा आएंगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी सिलाई करते हुए, लेकिन खूबसूरती बड़ी आती है। और इसको यूँ पलट लेना है और ये सारा एक्स्ट्रा मार्जिन इसके नीचे दबा के इसको जो सिलाई ऑलरेडी लगी है उसके ऊपर तुरपाई कर देना है। हो गया ना आसान, और कफ के अंदर सारा रॉ एज भी दब गया है। इसको मैं कंप्लीट अटैच करके शर्ट के साथ, अपर के साथ आपको डिटेल लुक दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो चलें, अब पूरी की पूरी फ़्रॉक तैयार हो चुकी है। मैं डिटेल में आपको दिखा देती हूँ, लास्ट में इसका
पूरे का पूरा लुक भी दिखा दूंगी हैंगर पे हैंग करने के बाद। ये देखिए इसका नेक लाइन है, बैक नेक लाइन के ऊपर मैंने जस्ट उरे पट्टी को लगाया था। इसके यहाँ पे जहाँ वेस्ट आ रही है, यानी जहाँ से तिरछापन ख़त्म होकर नीचे की तरफ ये सीधा जा रहा है, एक हुक लगा दिया, बाकी ये सब ओपन ही रहेगा। स्लीव्स के इस हिस्से में जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा था उसे थोड़ी थोड़ी चूने मैंने हाथ से देके एडजस्ट कर दिया है। ये है कफ और देखें फ्लेयर कितना अच्छा आ रहा है। अभी मैं आपको इसे वेयर करके भी दिखा देती हूँ। और कफ का बैक का हिस्सा मैंने तुरपाई की है। इसका एडवांटेज ये हुआ है कि जो सिलाई साइड की होती है ना बाजू की, वो सामने की तरफ दिखती नहीं है, तो खूबसूरती आती है इस तरह ड्रेसेस में। तो हम गोल कफ इस तरीके से लगा सकते हैं। दोनों बाजुएं मैंने ऐसे अटैच किए हैं। अब इसका नीचे का फ्लेयर अगर मैं आपको दिखाऊं, बेसिकली ये एक जैसा ही कपड़ा था, इसके ऊपर ये लेस लगा के और इसके कलर को तोड़ा गया है। ये इसका नीचे का फ्लेयर है जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, और नीचे से मैंने इसे तकरीबन 2 इंच फोल्ड किया है। इसे ज़्यादा ही हेम करेंगे तभी इसका फॉल अच्छा आएगा, कम फोल्ड करेंगे तो मुड़ता चला जाएगा। जो फ्रंट ओपन है यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया था, मैंने कहा था कन्नी है, इसे मैं एज इट इज़ ही रहने दूँगी। ये लेस इसको काफ़ी ग्रेसफुल इफेक्ट दे रही है। मैंने लेस भी काफ़ी लो वेट चूज़ की थी क्योंकि आपको पता है ना लीलन का स्टफ़ ऑलरेडी बड़ा हैवी होता है। बाजू का स्टाइल देख लें आप लोग, और इतना अच्छा इसका आया है कि कफ आगे पीछे नहीं हिलता इस तरीके से, क्योंकि रेप कटा हुआ है तो कोनी जब हम मोड़ेंगे तो इसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा कपड़ा, यही खुलेगा बंद होगा, इससे ज़्यादा ये खिंचाव नहीं पड़ेगा। तो जनाब ये है ओवरऑल लुक इस फ्रॉक की, और अंदर से भी आपको नज़र आ रहा है कोई इतनी ख़ास गंदगी नहीं बनी है कपड़े को स्टिच करते हुए, क्योंकि मैं साथ साथ ओवरलॉक करने की हैबिट को लिए हुए हूँ। आप इसे बाद में स्टिच करने के बाद भी ओवरलॉक करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपके पास मशीन्स हों इस तरीके की। मेरा शौक़ है तो मेरे पास ये चीज़ें होती हैं। तो जनाब ये है ओवरऑल लुक जिसे मैंने इस तरीके से शूट करने की कोशिश की है। ये है इसका फ्लेयर, अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। अ वाइट बैकग्राउंड। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।